प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमें संभाल के रखा और इस जूम मीटिंग में सबके सामने बोलने का मौका दिया और साथ में भैया बरकत मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। चलिए हम आज शामुएल को देखते हैं। हन्ना का बेटा शामुएल को, जो बचपन में ही उसको एली के पास पहुंचाया गया था। उसकी माता ने उसको बचपन में, छोटी सी उम्र में ही उसको एली के पास, प्रीस्ट एली के पास उसको छोड़ाया और वो बच्चा वहां पे ही एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उस समय इतना दर्शन नहीं मिला करते थे, बहुत कम ही थे। और जब एली उस समय बहुत ही बूढ़े हो गए थे और इसके कारण उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, और जब वो लेटा हुआ था तो शामुएल भी वो जहाँ पे संदूक था उस जगह पे वो लेटा हुआ था। तब यहोवा ने शामुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब यहाँ पे जैसे ही वो उसको पुकारा जाता है शामुएल को, वो तुरंत सा जवाब देता है कि क्या आज्ञा। फिर से उसको जब यहोवा पुकारता है तो वो तुरंत दौड़ के एली के पास जाता है और पूछता है कि क्या आपने मुझे पुकारा। वो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो तुरंत दौड़ कर जाता है, मतलब वो कितना आज्ञाकारी था, कितना अच्छे से इसको सीख मिली थी। तो हम ये कहानी से ये देखेंगे आज कि ये जो बच्चा था, उसकी माता ने उसको बचपन में ही वहां छोड़ आया, उसने कभी मना भी नहीं किया, और यहाँ पे भी रहते वो यहोवा का काम करते वक्त कितना आज्ञाकारी था। तो आज हम क्या इतना आज्ञाकारी है? जब हमें पुकारा जाता है तो हम क्या परमेश्वर के लिए काम करने के लिए आज्ञाकारी बनते हैं? क्या हम माता पिता की बातों को मानते हैं? ये हम अपने आप से सवाल पूछे, और अगर नहीं तो हम चलिए आज से हम आज्ञाकारी बनने की कोशिश करें। हमें माता पिता की आज्ञाकारी बनना है और परमेश्वर के लिए भी काम करना है। चलिए देखते हैं इफिसियों का 6:10 में कहता है, इफिसी 6:10 में कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनना है। सबोपदेशक 11:9 देखेंगे। सबोपदेशक 11:9 में कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह ज्ञान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हमें परमेश्वर यहाँ बोल रहा है कि आनंद कर, अपने जवानी के समय में आनंद कर। पर यहाँ फिर आगे बोलता है कि परंतु यह जान रख कि सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपनी खुशी जैसा चलते हैं, अपने मनमानी करते हैं इस जवानी के समय में, इस युद्ध के समय में, तो टाइम आने पर परमेश्वर इन बातों के लिए हमें न्याय करेगा। आगे देखते हैं सबोपदेशक 12:1, उसमें देखते हैं लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो यहाँ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि हमें अभी युद्ध के समय में ही हमें प्रभु का, जो सृष्टि करता है, सृजनहार है,
उसकी महिमा करनी चाहिए, उसके स्मरण रखना चाहिए, ताकि ऐसा समय ना आए कि हम प्रॉब्लम में पड़े और उस समय हमारा मन भी नहीं लगेगा प्रभु की सेवा करने में। प्यारे भाई बहनों, हम अगर फिर देखते हैं पहला तिमोथी 4:12 में, पहला तिमोथी 4:12 में कहता है, कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो इस समय जो है, हम जवान बहुत सारे काम करते हैं जो कि ठीक नहीं होता है। शैतान हमें मजबूर कर देते हैं बहुत सारे गलत कामों को करने के लिए, बहुत सारे चीज में लुभाते हैं। तो हम ऐसे काम ना करें कि हम दूसरे हमें तुच्छ जानने लगे। हम अच्छे अच्छे काम करें जिससे हम दूसरों के लिए अच्छा एग्जाम्पल बन सके, अच्छा उदाहरण बन सके। यहाँ इतना अच्छे से लिखा हुआ है कि वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हम सब पवित्र आत्मा और विश्वासियों के लिए हमें आदर्श बन के रहना है। हम जो भी काम करते हैं, हमारे ख्यालों में प्रभु की भय होना चाहिए, प्रभु का भय होना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं तो हमें ये समझना के चाहिए, ये सोच समझ के करना चाहिए कि क्या प्रभु इस काम को स्वीकार करता है, क्या वो खुश है हमारे काम से, आपकी बातों में उसकी आदर हो। जो भी हम बोलते हैं उससे प्रभु की आदर होना चाहिए। आपकी हर कार्य में उसकी महिमा हो। जो भी काम करते हैं सब काम में प्रभु की महिमा होना चाहिए। भजन संहिता 1:1 में कहता है, भजन संहिता 1:1 में कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टे करने वालों की मंडली में बैठता है। तो वह पुरुष धन्य है जो दुष्टों के मार्ग में नहीं चलते। तो बहुत आजकल जो है, हम दोस्ती में बहुत दोस्ती के वजह से बिगड़ जाते हैं। पर यहाँ जैसे बोल रहा है कि धन्य वही होंगे जो पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते। तो उनके दोस्त के शैतान तो खुद नहीं आएगा अपने स्वरूप में हमें भड़काने के लिए, पर जो हमारे दोस्त होते हैं उनके द्वारा ही वो हमें भड़का सकते हैं। इस कारण हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे दोस्तों के साथ चल रहे हैं और कैसे बातों को हम उनका मान रहे हैं। पहला तिमोथी 2:22 में देखेंगे, जवानी के समय का अभिलाषा, मतलब हम दोस्तों के साथ इतना संगति में घुस जाते हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और सब वही करते जाते हैं जो हमें पसंद आता है, जो हमें अच्छा लगता है। तो हम ये सब बातों को ध्यान रखें कि हम अपनी अभिलाषा, अपने सुख विलास को केवल ना देखें, क्योंकि शैतान तो हमें वही बोलेगा कि बहुत कम समय है, बहुत कम जिंदगी है, तो हमें मस्ती कर लेना चाहिए। लेकिन हमें ये याद रखना है कि बहुत कम समय है, बहुत छोटी जिंदगी है, तो इसमें यही छोटी जिंदगी में हमें प्रभु को साथ लेकर चलना है, उसको हमें उसका काम करना है, और ताकि हम आने वाले उसके दूसरे आने तक का
तैयारी कर सके और हम दूसरों के लिए भी इस एग्ज़ाम के समय में हम दूसरों के लिए भी एग्ज़ाम्पल बन सके। आज हम फिर से वो बात दोहराना चाहते हैं यूथ के लिए कि जो भी आप जो भी आपका ख़्याल आता है, उस ख़्याल में आपका प्रभु का भय होना चाहिए और आपकी बातों में प्रभु का आदर होना चाहिए। आपका हर कार्य में उसकी महिमा होना चाहिए और साथ में यहाँ जो भी माता-पिता हैं, जवानों के उनके वो भी ध्यान रखें कि अपने बच्चों को किस तरह से पालते हैं। क्या जब स्कूल से बच्चे आते हैं तो बच्चों को पूछा जाता है कि क्या आपने होमवर्क बनाया? घर में उनको बैठाते हैं। पर क्या हम अपने बच्चों को ये पूछते हैं कि आपने बाइबल पढ़ा? बेटा आपने बाइबल पढ़ा? आपने प्रार्थना की? तो हमें बच्चों को, जवानों को जो बुरी संगति में पड़ जाते हैं कभी-कभी, तो उनके साथ हमें बातचीत करना है और उनको ध्यान देना है कि वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं। हमें उनको प्रभु में बनाए रखने में मदद करना है। तो जो शामुएल का स्टोरी हमने बोला कि उसको हम देखिए कितना आज्ञाकारी था। उसी तरह हम आज आज्ञाकारी बनने की कोशिश करें, अपने माता-पिता का बात मानें, प्रभु का भय रखें और पाप से दूर रहें। प्रभु सब युवाओं को और माता-पिता सभी को आप लोगों को आशीष दे।